साथियों को स्वागत है आप सबका आपका अपने यूट्यूब परिवार में। आज है 11 अगस्त और जो बिहार कांस्टेबल की जो परीक्षा हो रही है आज का दूसरा दिन था और ये जो वीडियो बन रहा है वो जो दूसरे दिन एग्ज़ाम देकर आए हैं छात्र उन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराए गए क्वेश्चन से ये वीडियो बन रहा है और करीब इसमें 50 से 55 क्वेश्चन जो है बताए गए हैं छात्रों के द्वारा, वो सभी को मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो यदि आप एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आप इस वीडियो को देखकर अपने क्वेश्चन की मिलान कर सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं। और यदि आप आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं अर्थात जो 11 तो आज हो गया, बाकी जो 18, 21, 25 या 28 अगस्त को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इसे मिलान करके अपने जो तैयारी को और भी ठीक कर सकते हैं कि किन किन चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो बाकी को जो भी एग्ज़ाम है और इससे संबंधित मैं और भी प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा ताकि आपको एग्ज़ाम देने में सुविधा हो। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। तो जो विभिन्न अम्ल के से संबंधित भी चीज़ें याद कर लेंगे, जैसे नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है इत्यादि जो अम्ल से संबंधित टॉपिक है उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक 2024 जो है कहाँ हो रहा है। तो 2024 का ओलंपिक जो वर्तमान में चल रहा है वो भी पेरिस में हो रहा है और इसमें भारत ने अब तक 1 सिल्वर सहित कुल 6 पदक जीते हैं, जिनमें कि बाकी 5 ब्रॉन्ज है और ये 33वां ओलंपिक हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि ओडोमीटर से क्या मापा जाता है। तो ओडोमीटर जितनी दूरी हमने तय की है उसको मापता है, अर्थात अगर इसको न्यूट्रल कर दिया जाए और यहाँ से अगर कोई चलेंगे तो जितनी दूरी हम तय करेंगे उसको जो मापता है उसे हम ओडोमीटर कहते हैं। आ गया कि कथक जो नृत्य है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो यह उत्तर प्रदेश का नृत्य है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 होता है, जबकि परमाणु संख्या इसका एटॉमिक नंबर वो 16 होता है। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि एकमात्र धातु जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है, तो वो धातु कौन है, वो है पारा, जिसे ही हम शॉर्ट में Hg के नाम से जानते हैं, जिसका कि परमाणु संख्या 80 है। आगे क्वेश्चन है कि M सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, अर्थात जो M कोश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो उसमें कुल अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं। SBI का पुराना नाम क्या है। SBI जिसे ही हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक था। इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 27 जनवरी 1921 को हुई थी। इसका कि मुख्यालय मुंबई में है और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को और इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को हम विश्व बैंक इसको कहते हैं हम SBI की स्थापना दिवस के रूप में हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। आ गया कि ऑस्कर 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसे मिला था। तो 2020 का जो ऑस्कर था उसमें द जोन ऑफ इंटरेस्ट इसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था। बिहार में पहला रेल पूछा गया था कि कहाँ से कहाँ तक चला था। तो ये क्वेश्चन इसमें इसका जो सही हो जाएगा, ये चला था मुगल सराय से कोलकाता के भी चला था। और जो ऑप्शन पता ना क्या दिया गया था आपको उसमें देखना होगा कि बिहार को कोई शहर दिया गया था या कोई और शहर था, तो उसके ऑप्शन के अनुसार आप उसको टिक कर सकते थे। तो जितेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उसका संधि विच्छेद होगा जीत जोत इंद्र। और हिंदी की बात करें तो हिंदी से भी लगभग 10 क्वेश्चन आसपास में आए थे इसमें। इनमें भारत का पड़ोसी देश नहीं है, अर्थात जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उनमें से चुनना था कि इनमें से कौन भारत के पड़ोसी देश नहीं हैं। तो हम सबको पता है कि भारत के कुल 8 पड़ोसी देश हैं, जिसमें कि है चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव। और इनके अलावा जो कोई ऑप्शन में रहा होगा उसे आप टिक कर सकते हैं, वो भारत के पड़ोसी देश नहीं हैं। मनुष्य के शरीर में हड्डियां होती हैं। तो कहा जाता है कि जब बच्चे में करीब जो बच्चा शिशु जन्म होता है उसमें 300 के आसपास हड्डी होती हैं और जब बालक अवस्था में आती है तो 208 हड्डी होती है और जब वयस्क मनुष्य हो जाता है तो 206 हड्डियाँ शरीर में बचती हैं। केसरिया पर्यटन स्थल कहाँ है, तो ये है मोतिहारी में
और केसरिया स्थल पे ही बौद्ध का एक बहुत ही पुराना स्तूप है जिसे हम केसरिया स्तूप के नाम से भी जानते हैं। तो यह केसरिया बिहार के मोतिहारी ज़िले में स्थित है और मोतिहारी को ही हम पूर्वी चंपारण के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी चंपारण को हम बेतिया के नाम से जानते हैं। पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में बदलना कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ये क्रिया होती है ऊर्ध्वपातन की क्रिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल क्या था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से लेकर 1956 तक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द थे। हिंदी के 4 शब्द पूछे गए थे और इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। बस जो आपको लिखना होगा क्या था, जो क्वेश्चन हमको मिला है उसमें ऑप्शन नहीं दिए गए थे, यानी कि आपको शुद्ध अशुद्ध वर्ड को भी इसमें चुनना है। आधुनिक ओलंपिक का प्रथम आयोजन कब हुआ था? ये 1896 में हुआ था, एथेंस में हुआ था। और जिसमें बात करें तो भारत इसमें भाग नहीं लिया था। और जो अगला ओलंपिक 1900 में हुआ था उसमें सर्वप्रथम भारत ने भाग लिया था। राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया था? ये लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तो यह भारतीय संविधान के भाग 4 में है और जो अनुच्छेद 36 से 51 में स्थित है। वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी 2023 की बात करें तो भारत इसकी मेजबानी किया था, जिससे कि विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा था जबकि उपविजेता भारत रहा था। परंतु 2027 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 50 ओवर का, जिसे ही हम वनडे इंटरनेशनल भी कहते हैं, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच, वो होने वाला है साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, ये 3 कंट्री मिलकर जो विश्व कप 2027 का है उसका आयोजन करेंगे। सेरीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? तो उसमें रेशमी कीट का उत्पादन किया जाता है। राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसे है? तो राष्ट्रपति को दी गई है राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति, अर्थात राष्ट्रपति ही राज्यपाल को से हटा सकते हैं। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के नाम पूछा गया था कि कौन बने हैं? वो रेवंत रेड्डी बने हैं। आगे है कि पाचन तंत्र की सबसे छोटी पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो ये होता है छोटी आंत होता है पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग। नौसादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl, ये नौसादर का रासायनिक सूत्र होता है। नागरिकता की चर्चा किस भाग में की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 2 में, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक स्थित है। 5 से 11 इसमें नागरिकता पर चर्चा की गई है और नागरिकता के बारे में बताया गया है कि कैसे नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं भारत की, कैसे नागरिकता का लोप हो सकता है, इन बातों की चर्चा की गई है। महोत्सव का अर्थ क्या होता है? और हिंदी से प्रश्न थे। महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव, अर्थात वह उत्सव जो महान है। जैसे महापुरुष होते हैं वैसे पुरुष जो महान है, उसी प्रकार महोत्सव वह उत्सव जो कि महान है। दास कैपिटल के लेखक की बात की गई थी। ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बराबर एग्जाम में पूछे आते हैं। तो कार्ल मार्क्स इसके लेखक थे। बेरी रोग का कारण क्या होता है? विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। फूलों की घाटी पूछा गया था कहाँ है? उत्तराखंड में है। जीवाणु की खोज के बारे में पूछा गया था कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो जीवाणु पूछ दिए थे तो विषाणु भी पूछ सकते हैं। विषाणु की खोज की बात करें अर्थात वायरस की, तो सही उत्तर हो जाएगा इवानोवस्की। समुद्री शिशु कहलाता है, अर्थात समुद्री शिशु का जो उपमा किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है शैवाल को। शैवाल को समुद्री शिशु कहा जाता है। संशोधन किस भाग में है? अर्थात संविधान संशोधन जो है की चर्चा भारत के किस संविधान के किस भाग में की गई है? तो यह 3 भाग 20 में है। अनुच्छेद की बात करेंगे तो यह 368 में स्थित है। और पूछेगा कि कहाँ से लिया गया था? तो इसे लिया गया था साउथ अफ्रीका से। महिला अंचल किनकी रचना है? महिला अंचल रचना है फणीश्वरनाथ रेणु की। RBI के वर्तमान गवर्नर का नाम पूछा गया था तो शक्तिकांत दास हैं, जो कि करीब पिछले 4-5 वर्षों से RBI के गवर्नर हैं। मलेरिया का रोग का कारण क्या होता है? प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया रोग होती है। जल्लीकट्टू नृत्य के बारे में पूछा गया था कि यह किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का एक नृत्य है जल्लीकट्टू।
जादूगोरा की खान किस तत्व के लिए प्रसिद्ध है? यह यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और यह भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। लोटा और डोरी में कौन सा समास पूछा होता है? यह पूछा गया था प्रश्न। तो क्योंकि इसमें दोनों पद प्रधान है इसलिए द्वंद्व समास होगा। 2024 का लोकसभा चुनाव कैमी लोकसभा चुनाव थी? यह 18वीं लोकसभा का चुनाव था और प्रथम लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 1952 में संपन्न हुए थे। आगे पूछा गया था कि वयस्क पुरुष में खून की मात्रा क्या होती है? तो पुरुष की बात करें तो होता है 5 से 6 लीटर, जबकि महिला में 4 से 5 लीटर खून होते हैं वयस्क स्त्री में। अर्थशास्त्र का पिता कहलाता है एडम स्मिथ और ये सब वैसे क्वेश्चन हैं जो कि लगभग हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको अच्छे से इन सब क्वेश्चन को देख लेना है और जो बाकी सब्जेक्ट के जो पितामह होते हैं उसको भी याद कर लेना है। जैसे इतिहास के पिता कहलाता है हेरोडोटस को, इसी प्रकार बाकी विषयों को भी आप अच्छे से याद कर लेंगे। सुंदरवन टाइगर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में है और यह बाघ अर्थात टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। गैलेना किसका अयस्क है अर्थात किस तत्व का अयस्क है गैलेना? तो यह सीसा का अयस्क है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना पूछी गई थी कि यह कहाँ स्थित है? तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना। आगे पूछा गया था कि टीके की खोज किसने की थी? टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। और आगे है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन क्या है? तो यह तालाब है। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का मुख्य साधन तालाब होता है। भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा जो कि समुद्र से लगा है वह गुजरात का है। सबसे छोटे की बात करेंगे तो सबसे छोटे तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है। और पूछे कि भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो कुल 9 राज्य हैं जो कि तटीय सीमा से लगते हैं। गुलर का फूल होना का अर्थ क्या होता है? अर्थात मुहावरा है गुलर का फूल होना। इसका अर्थ होता है दुर्लभ होना या कम दिखाई देना। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहते हैं? तो बुद्धम, धम्मम और संघम, ये 3 बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। नीस किस चट्टान के रूपांतरण से बना है? तो यह ग्रेनाइट के जो है रूपांतरण से बनता है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी गई थी कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? तो यह थायराइड, जिसे हम आउटू ग्रंथि भी कहते हैं। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है मनुष्य के शरीर में। और सबसे बड़े बाह्यस्रावी ग्रंथि की बात की जाए तो होता है लीवर। और सबसे बड़ी जो बात करेंगे कि मिश्रित ग्रंथि अर्थात जिसमें कि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों का गुण है वो होता है पेनक्रियाज, जिसे हम अग्नाशय भी कहते हैं। आया क्वेश्चन पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो इसे जानते हैं हम चोमुलुंगमा के नाम से। और बात करेंगे नेपाल में तो इसे हम सागरमाथा के नाम से जानते हैं। एक्टिव से पैसिव वॉइस बदलना था, यानी एक सेंटेंस दिए गए थे जिसमें बताना था कि को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। उसी प्रकार एक शब्द दिए गए थे जिसका सिनोनिम्स पूछा गया था अर्थात उसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया था अंग्रेजी में। और ये 2 शब्द बस बताए गए हैं, शब्द और वाक्य ठीक से नहीं बताए गए हैं, जिसके वजह से हम शामिल नहीं कर पा रहे हैं इस वीडियो में। आगे एक क्वेश्चन था कि रामगंगा परियोजना कहाँ स्थित है? तो यह यूपी में स्थित है और यह रामगंगा नदी पर स्थित है। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है? तो यह भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती हैं। तो ये थे क्वेश्चन और इसमें लगभग 60 से 65 क्वेश्चन इसमें मैंने शामिल किए हैं। और जो बाकी क्वेश्चन जो उपलब्ध होने के बाद भी आपको उसका अलग वीडियो बना के मैं इसमें अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया हो। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करेंगे तो अन्य लोगों को भी वीडियो शेयर करेंगे ताकि और भी लोग मिलान कर सके। और कटअप की बात करेंगे तो इस जो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे तो उसमें कटअप में कल से वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद, शुभ दिन, जय हिंद।